जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका, और जितने भी हमारे भाई बहन हैं जो एक नौकरी पाने के लिए इच्छुक हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका मिला है। और जी हां दोस्तों, इस बार चूकना नहीं है, कोई भी गलती नहीं करना है, क्योंकि यह बहुत ही बेहतरीन मौका है। और यह मौका आपको कहां मिल रहा है? अपने पंचायत राज में। जी हां दोस्तों, अपने पंचायत राज में आप क्या कर सकते हैं? नौकरी कर सकते हैं। और यह नौकरी कैसा नौकरी है? यह लेखापाल का नौकरी है। किसका नौकरी है? लेखापाल का नौकरी है। और यह आपको कहां करने के लिए मौका दे सकता है? अपने ही गांव और अपने ही समाज में रह करके, समाज से जुड़ करके आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अगर आप बेरोजगार हैं और अभी तक कोई नौकरी हासिल नहीं किए हैं तो यह आपके लिए बेहतरीन मौका है। और जी हां दोस्तों, इसमें सैलरी भी क्या मिल रही है? सैलरी भी 20,000 रुपए मिल रही है, जिसमें क्या कर सकते हैं? अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। 20,000 का अमाउंट कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। और अगर आप इनिशियल जॉब स्टार्ट करने वाले हैं, पहला जॉब है अगर आपका, तो यह आपको एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट देता है अपने जीवन यापन को और अपने क्या चीज के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, जहां से आप क्या कर सकते हैं? 20,000 रुपए कमा सकते हैं। और यह जो वैकेंसी है किस पोस्ट के लिए है? यह वैकेंसी है अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट। अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट, कितना प्यारा नाम है। अकाउंटेंट भी है आप और आईटी असिस्टेंट भी है, दोनों कार्य जो है आपसे लिया जा सकता है। और इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? बीकॉम होना चाहिए, एमकॉम हो सकता है, सीए हो सकता है। तो सीए के छात्र क्या आपको लगता है कि ये वाली वैकेंसी के लिए आएंगे? तो यह सोचना आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन जी हां दोस्तों, कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्या है? बीकॉम और एमकॉम मांग रहा है। तो बीकॉम क्वालिफाई और एमकॉम क्वालिफाई बच्चे के लिए यह बेहतरीन मौका है। और इसमें सीट की संख्या है 6,570। और यह लेखापाल की जो वैकेंसी आई है वह किसके लिए आई है? पंचायती राज डिपार्टमेंट के द्वारा लाया गया है। और यह है बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी के द्वारा लाया गया, BGSYSS। लेकिन यहां पे जो है दिक्कत क्या है कि यह जो वैकेंसी है वो परमानेंट वैकेंसी नहीं है। थोड़ा टूटता है, थोड़ा सा दिल में दर्द होता है। आप इतना तैयारी करते हैं, इतना अच्छा क्या करते हैं? अपने आप को तैयार करते हैं, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, आप एक नौकरी लेते हैं, लेकिन अनिश्चितता बनी रहती है। क्या बनी रहती है? आपके मन में यह संशय लगा रहता है कि यह तो परमानेंट नौकरी नहीं है। कैसा नौकरी नहीं है? यह परमानेंट नौकरी नहीं है। लेकिन घबराने की बात नहीं है है। यह जो कॉन्ट्रैक्चुअल है यह कितने साल के लिए है? 3 साल के लिए है। टोटल करीब करीब 3 साल के लिए है। और लेकिन इसमें व्यवस्था क्या किया गया है कि 3 साल के बाद भी आपको आपके योग्यता के हिसाब से, आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको क्या किया जाएगा? अपग्रेड किया जाएगा। तो घबराना नहीं है, तैयारी करना है। 3 साल में एक अच्छा मौका मिलता है। 3 साल में एक अच्छा क्या कर सकते हैं? आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। और जीवन का क्या होता है? विजिबिलिटी आ जाएगा कि हाँ, आपके लिए यह एक बेहतरीन मौका है। तो चलिए आगे देखते हैं कि टोटल कितनी वैकेंसी है। तो टोटल हमारे पास कितना वैकेंसी हो गया? 6,570 वैकेंसी है। टोटल कितनी वैकेंसियां निकल करके आ रही है? 6,570, जिसमें 4,270 किसके लिए? मेल के लिए। और 2,300 क्या है? फीमेल के लिए। बहुत ही बेहतरीन मौका है। महिलाओं के लिए 2,300 सीट है। और ये सारा जो है वो कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया गया है। और यह एग्जाम जो होगा कैसा होगा? सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कैसा एग्जाम होगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और ये अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से देख लीजिए कि आपके लिए कितना कितना पोजीशन लाया गया है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, आप जिस भी कैटेगरी में आते हो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक सीट लाना है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप यह सीट बिल्कुल ही लेकर के आएंगे, पूरे मेहनत और पूरे जोश हिम्मत के साथ लग करके एक सीट आपको क्या करना है? सिक्योर करना है। 6,570 वैकेंसी में कितना सीट? एक सीट लेकर के आना है आपको। और इसके लिए घबराना नहीं है, क्योंकि यहां पे क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। और यह भी एक अच्छा मौका है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो
क्या है, तो आप समझ ही रहे होंगे कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और यह ज्यादा पॉसिबिलिटी जो है वो पॉजिटिव वे में है क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। चलिए आगे देखेंगे, आगे देखेंगे क्या बोला गया है। द वैकेंसी एंड पोस्ट मेंशन इन दिस एडवर्टाइजमेंट इज 100% आउटसोर्स बेस्ड पोजीशन। क्या किया गया है कि कॉन्ट्रेक्चुअल किया गया है, आउटसोर्स कर दिया गया है। यहीं पे थोड़ा सा क्या किया गया है, हमारा मन छोटा हो जाता है क्योंकि आप मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं और एक सुनिश्चित भविष्य को पाने के लिए, अपने जीवन को स्थिर करने के लिए सरकारी नौकरी की ओर आते हैं, और यहां पे क्या कर दिया गया है, 100% आउटसोर्स कर दिया गया है। ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए, लेकिन क्या है, अब डेट के ऊपर देखते हैं कि क्या क्या है, डेट वगैरह वो भी देखना होगा हम लोग को। तो डेट क्या लिखा गया है कि वेबसाइट पे डिटेल एडवर्टीजमेंट कब आ गया है, 12 तारीख को आपका डिटेल एडवर्टीजमेंट कब आ गया है, 11 बजे, 11 बजे डिटेल एडवर्टीजमेंट आ गया। एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट कब हो गया, 30 तारीख से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, आप भरना शुरू करिए। कब से, 30 अप्रैल से, और लास्ट डेट कब है, 29/5 को। तो लास्ट डेट के लिए इंतजार नहीं करिएगा, 29/5 हमारा क्या है, लास्ट डेट है। 29 मई तक ये फॉर्म क्या किया जाएगा, भरा जाएगा। और हेल्पलाइन नंबर भी अवेलेबल कर दिया गया है कि 30 अप्रैल 2024 से हमारा क्या हो गया, मंडे टू सैटरडे 10 बजे से 6 बजे तक हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल होगा। आपको कुछ भी क्वेरीज होगा, आप इस नंबर पे, इस दिए हुए कॉन्टेक्ट डिटेल पे क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए, कट ऑफ डेट क्या है कि आपका जो भी क्वालिफिकेशन होगा, जो भी डिग्री होगा, कोई भी सर्टिफिकेट जो क्राइटेरिया में मांगा जा रहा है आपसे, आपका जो एज कैलकुलेशन होगा वह सारा का सारा क्या होगा, 1/3/2024, 1/3/2024 यानी तीसरा महीना। तीसरा महीना कौन सा हो गया, मार्च का, 1 मार्च 2024 के बेस पे क्या किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। चलिए, अब पैसा तो लेगा, आपको एग्जाम दिला रहा है कंप्यूटर बेस्ड पे, तो क्या होगा कि उसके लिए क्या है, आपकी सुविधाओं के लिए, आपके परीक्षा को संचालित करने के लिए, सुचारू रूप से संचालित करने के लिए क्या किया जा रहा है, पैसा मांगा जा रहा है कि भैया आपसे फॉर्म भरवाएंगे तो 500 रुपया लेंगे हम। क्या चीज के लिए, फॉर्म भरवाने के लिए फॉर्म का चार्ज रखा गया है। महिलाओं के सारे कैटेगरी के लिए 250 रुपया, 50% का रिबेट दे दिया गया। फ्लैट महिलाओं के लिए पूरा का पूरा 250 रुपया, और बाकी जो है SC ST बिहार डोमिसाइल और फीमेल PWD ये सब के लिए क्या है, 250 रुपया। चलिए, अब देखिए यहां जो फी की बात की गई है, फी क्या है, ऑनलाइन मोड में ही चला जाएगा। फी वगैरह तो डिस्कस कर लीजिए। चलिए, 250 से 500 का फी है, 250 से 500 के बीच में फी चार्ज किया जा रहा है। आपके सर्टिफिकेट के बेस्ड पर क्या किया गया, इसमें कुछ रियायत दिया गया है, लेकिन 500 रुपया की बात है, 3 साल का नौकरी है, 20,000 पर महीना मिलेगा, तो इतना रिस्क आप क्या करिए, ले लीजिए। चलिए आगे देखिए कि एज जो है 45 साल, 48 साल और 50 साल, तो समझिए कि कितना बड़ा रेंज है, कितना ही बड़ा रेंज है कि 50 साल वाले लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और मिनिमम एज कहां से शुरू हो रहा है, 21 साल, 21 साल का एज से लेकर के 50 साल, बेस्ड ऑन योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपका किस कैटेगरीज में आते हैं, यूआर में आते हैं, बीसी में आते हैं, ईबीसी में आते हैं, एससी या एसटी में आते हैं। जिस भी क्राइटेरिया को आप फॉलो करते हैं उसके हिसाब से आप एज को क्या करिए, देख लीजिए, और अगर इस ब्रैकेट में आते हैं तो यह फॉर्म बिल्कुल ही भरिए। और यह फॉर्म क्या है कि कॉन्ट्रेक्चुअल है 3 साल के लिए, लेकिन इसको क्या किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा। आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से फिर से आपको क्या किया जाता है, नियुक्ति किया जाता है। चलिए, अब क्या बोल रहा है यहां पे कि इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है, 3 4 5 6 नोट दिया गया है। एक एक करके डिस्कस करते हैं, एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या चीज और ऐड किया गया है। द इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी फ्रॉम व्हिच द बीकॉम एमकॉम सीए हैज बीन कंप्लीटेड मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड। सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड से मान्यता प्राप्त ही इंस्टीट्यूट को वैलिडिटी मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट को बोर्ड जो होगा, आपका जो स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड होगा, यूटी बिहार स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड, ये सारे बोर्ड से अगर आप किए हुए हैं, आपका सर्टिफिकेशन जो है बीकॉम किया हुआ है, डिग्री मिला हुआ है, एमकॉम मिला हुआ है, सीए का सर्टिफिकेशन जो भी आप कर रहे हैं, अगर ये रिकॉग्नाइज्ड है तभी वैलिड होगा।
50% वेटेज विल बी गिवन टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड 50% टू मार्क्स ऑब्टेन इन सीबीटी। यहां पे थोड़ा सा क्या है, पेच है। पेच ये है कि 50% मार्क्स जो आप सीबीटी से लेकर के आएंगे उसका वेटेज एक तरफ रखा जाएगा और 50% वेटेज आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर भी दिया जाएगा। तो आपकी जीवन भर के मेहनत, आपका जो जीवन भर का मेहनत किया है आपने 10, 12, बीकॉम, एमकॉम ये सब में जो मेहनत किया है वह बेकार नहीं जाने वाला है। चलिए, तो अभी हम लोग बात किए कि 50% वेटेज आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे और 50% मार्क जो आप क्या करेंगे, एग्जाम में बैठेंगे, जो सीबीटी एग्जाम बैठेंगे, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसके दोनों को मिला करके आपका फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा और उसी के बेस पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। चलिए, तीसरा जो पॉइंट है वही क्या है, 36 मंथ्स के लिए, 36 मंथ्स के लिए क्या किया गया है, आपको कॉन्ट्रेक्चुअल की बात हो रही 36 मंथ्स के लिए, यानी 12 36 यानी 3 साल की टोटल आपको क्या किया जाता है, नौकरी दिया जाएगा। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट वाला नौकरी है। इसको बेस्ड ऑन क्या है कि आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से क्या और रिक्वायरमेंट दोनों चीज मीट करेगा। परफॉर्मेंस भी रहना चाहिए और रिक्वायरमेंट भी रहना चाहिए। दोनों अगर मीट करता है तो आपके क्या है कि नौकरी को, कार्यकाल को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा और नहीं तो क्या किया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। अब क्या बोल रहा है, द कैंडिडेट कैन बी पोस्टेड एनीवेयर इन द बिहार बेस्ड ऑन द वैकेंसी एंड रिक्वायरमेंट एट द पोस्ट एंड कैन नॉट क्लेम फॉर द पोस्टिंग एट ए पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट इन दिस रिगार्ड। ठीक है, जहां पे भी वैकेंसी होगी वहां पे क्या किया जाएगा, पोस्ट किया जाएगा। कैंडिडेट अपने से नहीं मांग सकते कि मुझे यहां ही भेजा जाए, लेकिन धीरे धीरे आप जिस पोजीशन पे रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, वहां के एनवायरनमेंट को समझते हैं, वहां के सीनियर से बात करते हैं और बेस्ड ऑन क्या होता है, रिक्वायरमेंट आपका ट्रांसफर भी किया जाता है। चलिए, द नंबर ऑफ मेंशन इन टेंटेटिव आर मे टू चेंज 20%। जितना भी वैकेंसी आया है उसका 20% बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। यही सारी बातें हो रही है और क्या चीज है, यही सब छोटा छोटा रूल है। और 10% ऑफ टोटल वैकेंट पोस्ट मेंशन एबव कैन बी रिजर्व फॉर द फ्यूचर प्लानिंग। तो जैसा भी क्राइटेरिया है, जो भी हम लोग आज बात की कि कितना पोजीशन खाली है, कितना फॉर्म का फी है, कितना क्या है, एज लिमिट क्या है, कब से फॉर्म भरने जा रहे हैं, कब से क्लोज होगा, और साथ ही साथ समझे कि यह क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैकेंसी हमारे लाइफ के लिए और क्यों आपको यह वैकेंसी क्या करना चाहिए, एफर्ट लगाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें बताइए कि क्या आपके लिए यहां पे कोई कोर्स लॉन्च किया जाए इस वैकेंसी से रिलेटेड या नहीं, या फिर कोई और सहायता आपको चाहिए ज्ञानतु के माध्यम से, तो वह भी आप बता सकते हैं। साथ ही साथ बिहार एसएससी के लिए हमारा एक डेडिकेटेड बैच चल रहा है। किसके लिए, बिहार एसएससी के लिए हमारा एक डेडिकेटेड बैच चल रहा है। आप उसका पूर्णतः लाभ उठाइए। क्लास जो है जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग की क्लास डेली ज्ञानतु के चैनल पे लाइव है और वह फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका बिल्कुल ही फायदा उठाइए, चूकिए नहीं। चलिए, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप लगे रहिए, पूरी तैयारी करिए और अपने आप के लिए एक पोजीशन बिल्कुल निश्चित करिए जो आपको क्या करेगा, मंजिल तक ले जाने में पहला सीढ़ी का साबित होगा।